नमस्कार मित्रों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने वाले हैं सूर्या भाई की मूवी, जो कि 1 वीक बिफोर ही रिलीज हुई है। तो इस मूवी में ये सीन है, हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है कि अगर अर्थ के ऊपर ऐसा टाइम आए कि यहाँ पे ह्यूमन बिल्कुल ह्यूमन की हेल्प ना करे, बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा अत्याचार होने लगे, तो क्या एक ऐसा टाइम आएगा कि भगवान सच में अर्थ के ऊपर आकर के ह्यूमंस की हेल्प करेंगे। तो ये पूरी की पूरी मूवी जो है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें लॉर्ड करूपा, जो मूवी का नाम भी है हमारे, उनका और ह्यूमन के बीच में फाइट होती रहती है। और ये सारा का सारा एक ड्रीम आता है। एक अंकल रहते हैं जो फादर और डॉटर दोनों केरला से तमिलनाडु आए हैं गोल्ड ज्वेलरी को सेल करने के लिए किसी रीज़न से। तो अचानक से जो फादर रहता है उसका उनकी नींद खुलती है इस ड्रीम की वजह से, और वो अपनी डॉटर को बोलते हैं तो हमेशा फ़ोन ही यूज़ करती रहती हो, एटलीस्ट देखो हम पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तो देखती है कि हाँ हम पहुँच गए। अब वहाँ पे वो एक आदमी से हेल्प लेते हैं कि हमें जाना है, कैसे जाए। तो बोलता है वहाँ जो ऑटो खड़ा है वहाँ से जा सकते हो। तो दोनों जैसे ऑटो वाले से बात करते रहते हैं, वहाँ पे 2 लोग आते हैं जो कि चोर रहते हैं। वो आते ही उनकी जो गोल्ड ज्वेलरी रहती है उसको छीन के भाग जाते हैं। अब जो फादर और डॉटर रहते हैं बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं कि प्लीज़ हमारी चीज़ें दे दो, मतलब नॉर्मल जैसा करते हैं वैसे ही, बट वहाँ पे उनको कुछ भी नहीं होता है। अभी दोनों जाते हैं कंप्लेन करवाने के लिए पुलिस स्टेशन। तो नॉर्मली क्या होगा, FIR होगा, बट यहाँ पे क्या होता है, जो लेडी कांस्टेबल रहती है वो ब्लेम करना स्टार्ट कर देती है इस डॉटर को ही कि तू ऐसे कपड़े क्यों पहन के घूम रही है, तुझे शर्म नहीं आती, तू रात को घूम रही है यहाँ पे, तेरे स्लीव्स कहाँ है, ऐसे वैसे बहुत सुनाने लगती है। तो वो उसका रिकॉर्डिंग करने लगती है कि आप ऐसे कैसे मुझसे बात कर सकती हो, मैं यहाँ पे FIR करने आई हूँ। स्टिल वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे थोड़े से सोने चांदी के लिए हम यहाँ पे बैठे नहीं हैं। तो बोलता है मैम वो थोड़े से नहीं थे, वो हमारे 15 से 16 तोला जितना था, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी थी। ये बात सुनकर के लोग FIR कर लेते हैं। फिर वो लोग को बोलते हैं कि हम आपको कॉल करेंगे, आप आना। तो जब वो ऑटो में जाते रहते हैं तो ऑटो वाले से बताते हैं कि ऑटो वाला जब पूछता है कि आप यहाँ पे इतनी दूर क्यों सेल करने के लिए आए, तो बताता है कि हमारे यहाँ पे इसका रेट अच्छा नहीं मिल रहा था, तो मैं सोचा कि यहाँ पे आके सेल करूँगा तो अच्छा रेट मिलेगा। दूसरे दिन को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि हमने कुछ लोगों को पकड़ा है, आप आके पहचानो कि इसमें से चोर कौन था। वो जाते हैं, अब वो किसी को नहीं पहचानते क्योंकि उन लोगों ने मास्क लगा के रखा था। तो ये लोग उनसे बहुत रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज़ जिसने भी ज्वेलरी ली हो दे देना, क्योंकि ये हम अपने घर के लिए, किसी के लिए नहीं, मेरी बेटी की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी किडनी ख़राब हो चुकी है, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम यहाँ पे सेल करने के लिए आए थे। तो वहाँ पे उन लोगों को ज्वेलरी मिल जाती है। तो उसके पापा बोलते हैं इसमें से स्टिल कुछ चीज़ें मिसिंग है मैम। तो कांस्टेबल बोलती है जो मिल रहा है उतना ले लो ना, उतने में नहीं हो रहा है क्या पूरा। तो फिर बोलता है कि ठीक है। जैसे वो ज्वेलरी लेने जाता है तो बोलता है कि हम आपको ऐसे नहीं दे सकते, आपको कोर्ट में जाना होगा और कोर्ट से ज्वेलरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या पता आप कुछ दिन बाद आके बोलो कि हमने तो दी ही नहीं। वहाँ पे जो पुलिस वाला रहता है वो उसको एक नंबर देता है कि आप इस एडवोकेट के पास जाओ और उससे मिल जाना। तो उस एडवोकेट का नाम होता है बेबी। अब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कोर्ट का सीन। तो बेबी जो है वो एक ऐसा इंसान है जो बिल्कुल करप्ट, अगर उसमें लेवल देना हो तो सबसे टॉप लेवल पे वही आएगा। यहाँ पे एक जो प्रीति है हमारी मेन हीरोइन यहाँ की, उसका और बेबी के साथ में एक केस चल रहा होता है। यहाँ पे जो जज होता है वो सिर्फ नाम का ही जज होता है, पूरा का पूरा जो फैसला होता है सारी चीज़ें सिर्फ बेबी के ऊपर ही डिपेंड रहती है। बेबी जो बोलेगा वही होगा। यहाँ पे कोई भी बेबी के खिलाफ में नहीं जाता, सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड रहता है। इवन यहाँ जो केस चल रहा होता है, यहाँ पे जो प्रीति रहती है सारे सबूत ला के देती है, सब कुछ करके देती है, बट जैसे ही बेबी आता है सिर्फ बोलता है कि सर आप ये पेज नंबर चेक कीजिए। उतना चेक करते ही जो जज रहते हैं वो सीधा बेबी के पक्ष में दे देते कि हाँ ठीक है तुम जीत गए हो, तुम सही हो। अब यहाँ पे सारी चीज़ें सब जानते ही रहते हैं। तो ये जो डॉटर और फादर रहते हैं वो भी वही बेबी के पास ही आके फंस जाते हैं बेचारे, क्योंकि उनको पता नहीं रहता। तो जैसे ही फादर कोर्ट के पास आता है, बाहर ही वो जो करूपा रहते हैं जो उनके ड्रीम में आए थे, वो उनकी स्टैचू दिख जाती है। तो वहाँ पे उसको देखते हैं वो, और वहाँ पे का आदमी रहता है, वो उसको बताता है कि हाँ ये लॉर्ड हैं, इनके बारे में सब कुछ बताता है कि आपको अगर प्रे करना हो तो किस तरीके से, कौन सी प्रोसेस है इनकी प्रे करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा एंग्री वाले हैं, तो इनके लिए जो लाल मिर्ची का पाउडर होता है उसको पीस करके फिर इनको लगा करके प्रेयर करनी होती है। तो ऐसे बातचीत करते करते फिर ये जाते हैं बेबी के पास। बेबी के पास इनका केस जाता है तो समझ लो इनका तो सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि फर्स्ट डे पे ही वो जानबूझ के एक पुलिस वाले को नहीं बुलाता, तो जो जज रहता है नेक्स्ट हियरिंग दे देता है। अभी सारी के सारे लोग, 3-4 लोग, बेबी और उनके साथ जो असिस्टेंट रहते हैं, सब जाते हैं 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए। तो वो लोग वहाँ पे बिरयानी ऑर्डर करके खाते हैं, और वो बेचारे बाप डॉटर जो रहते हैं दोनों, सिर्फ बेचारे पास्ता डोसा लेकर के खाते रहते हैं। तो 10,000 5,000 ऐसे ही बिल बनवाते रहते हैं। हर दूसरे दिन तीसरे दिन जा करके 5 स्टार होटल में खाना खाएंगे, और सारा का सारा बिल जो होता है इन दोनों को बेचारे को भरना पड़ता है। और ये दोनों मजबूरी में सिर्फ जो सबसे सस्ता होता है उसी को खाना खाते हैं। तो खाना खाते के दौरान में ही जो लड़की रहती है बोलती है कि सर हमारा जो ज्वेलरी है वो कब तक मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा है, अब हम उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते। इतना सुनते ही बेबी पुलिस वाले को कॉल करता है कि आपने तो मुझे बताया नहीं कितना ज़्यादा ज्वेलरी था।
तो उसको भाव नहीं देती कि कौन बेबी, कॉल कट कर देती है। तो इसके बाद वो अपने कुछ लोगों को, जो नॉर्मल सब्जी बेचने वाले ही रहते हैं, उनको वकील का कपड़ा पहना करके बोलता है हम प्रोटेस्ट करने जाएंगे। तो प्रोटेस्ट के चक्कर में पूरा पेपर में आने लगता है, इसलिए पुलिस वाले बोलते हैं कि ठीक है भाई, तुझे जो चाहिए तू ले और यहाँ से जा, हमारा दिमाग मत खा, वैसे भी हम बहुत बिजी रहते हैं। तो यहाँ पे जाने लगता है, तो उसको जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं पुलिस वाले से, वो भी अंकल को देता है और बाहर जा करके ले लेता है कि जो यहाँ पे हमारे हेल्प करने के लिए आए हैं एडवोकेट, उनको भी तो मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो दोनों को जितना हो सकता था उतना ज़्यादा ये सारे के सारे लोग लूटते रहते हैं। उनको देख करके तो दया आ जाती है। और जो लड़की रहती है, इसकी तबीयत भी दिन ब दिन खराब होती रहती है, क्योंकि उसको बताया गया था कि आपको इसके अंदर सर्जरी करवा लेनी है। और यहाँ पे ये लोग बिल पे बिल दिए जा रहे हैं कि हाँ ये खरीदना है, वो लेना है, वो लेना है, कुछ भी हो सारा बिल इन लोगों के ऊपर ही फाड़ दिया जाता था। अब जो लड़की है, इसको ब्लड की वॉमिटिंग भी होने लगती है। फिर डॉक्टर के पास चेक करवाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि इसका तो बहुत ज़्यादा लीवर डैमेज हो चुका है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका ट्रीटमेंट करवाओ। अब यहाँ लड़की बोलती है कि पापा हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और सिर्फ हमें लूट रहे हैं बस। तो उसका पापा बोलते हैं नहीं बेटा, कल हमें मिल ही जाने वाला है, बेबी सर ने बोला है। अब यहाँ पे कोर्ट में आते हैं। अब गोल्ड ज्वेलरी मिलने ही वाली होती है, वैसे जज बोलता है कि अब हम दूसरे दिन ट्रीट करेंगे, मुझे काम है। तो उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं कि सर आपके पास ही तो है, बस दे दीजिए ना मुझे, आपका सब कुछ तो हो चुका है। तो जज गुस्सा हो जाता है और चला जाता है। इसके बाद बाहर आकर के वो लोग इसको डांटने लगते हैं कि तुम्हें जज से ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। तो ये भी गुस्सा हो जाता है कि तुम लोग मुझे सिर्फ लूट रहे हो, गरीब इंसान को, तुम चाहते तो कब का मेरी ज्वेलरी मुझे दिला सकते थे। तो बेबी भी गुस्सा हो जाता है, बोलता है देखता हूँ तुम्हें कौन ज्वेलरी दिलाता है, कोई तुम्हारा केस लेने वाला नहीं है। तो बाहर जाकर के बैठा होता है, तभी एक अंकल आते, एक आदमी आता है, बोलता है ये कोई नई बात नहीं है, मैं यहाँ 17 साल से इसलिए बैठा हुआ हूँ क्योंकि मैं साबित करना चाहता हूँ कि मैं जिंदा हूँ। इन लोगों ने एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मुझे इन लोगों ने मरा हुआ साबित कर दिया, और मैं 17 साल से यहाँ पे सिर्फ इसीलिए आया हूँ ताकि मैं साबित कर सकूँ कि मैं जिंदा हूँ। अब यहाँ पे वो जो फादर रहता है उसको बहुत कोई ऑप्शन नहीं दिखता, तो वो वहाँ पे जाके मिर्ची को पीसता है, और जो पूरी प्रक्रिया रहती है उस तरीके से भगवान के ऊपर चढ़ा के अपनी पूरी दिल की बात बता देता है कि मेरी कोई तो मदद करो, मेरी बेटी का क्या होगा। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो बेबी रहता है वो उसके जो एसोसिएट रहते हैं उन सबके साथ वो पार्टी करता रहता है, ड्रग्स गांजा ये सारी चीज़ें करता रहता है। अब इतना उसको बिल्कुल रिग्रेट नहीं रहता कि वो इतने सारे लोगों के लाइफ के साथ खेल रहा है। अब यहाँ पे जो लॉर्ड गरूपा रहते हैं वो आ जाते हैं यहाँ पे। जैसे ही आते हैं वो सारे लोग को ऐसा लगता है कि उन्होंने ड्रग्स करके रखा है, नशे कर रहे हैं, इसलिए इनको ये सारी चीज़ें दिख रही है। तो कोई कुछ बिलीव नहीं करता। तो लॉर्ड गरूपा आकर के सबको पनिशमेंट देना स्टार्ट करते हैं, मारना पीटना एकदम चालू करते हैं। अब यहाँ पे जो बेबी के पास आते हैं तो बेबी को लगता है कि वो उसका नशा ही ये खा लिया और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लॉर्ड बोलते हैं कि तुम्हारा नशा नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ सज़ा देने आया, जो तुमने मेरे भक्तों के साथ, लोगों के साथ इतना कुछ अत्याचार करके रखा है और तुम्हें उसका बिल्कुल पछतावा भी नहीं है, तुम यहाँ पे आकर ये सारी चीज़ें कर रहे हो, मैं तुम्हें उसकी सज़ा देने के लिए आया हूँ। तो बेबी बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, आप तो सिर्फ स्टेचू ही हो, आप रियल में नहीं आ सकते हो। इतना सुनने के बाद जो लॉर्ड गरूपा रहते हैं उसको जीते जी नर्क का दर्शन करवा देते हैं। तो उसको बिलीव होता है। फिर वो बोलना स्टार्ट करता है कि मैं अकेले थोड़ी कमाता हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों को टिप देना पड़ता है, अगर ऐसा है तो आप ह्यूमन बन के आइए, आप केस जीत के दिखाइए। तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो आकर के जो फादर डॉटर रहता है उनका केस लेते हैं। बट फर्स्ट डे जब वो आते हैं तो उनको समझ नहीं आता कुछ कि कैसे प्रोसेस हो रहा है ये। तो एक लेडी रहती है वो उनकी हेल्प करती है कि हाँ आपको पहले वहाँ पे जाके देना पड़ेगा, उसके बाद ये चीज़ें होती है, खड़े रहने से कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ कोर्ट के बाहर का सीन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे कुछ एक औरत रहती है, वो अपना केस वापस लेने आई होती है बेबी से कि मुझे तुमसे केस नहीं लड़वाना है, मुझे दूसरा वकील करना है। लेकिन बेबी इतना ज़्यादा पावरफुल रहता है कि जो नया वकील आया रहता है उसकी गाड़ी को उसके सामने ही ब्लास्ट करवा देता है और वो वकील डर के वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे जो लॉयर रहते, जज रहते हैं, उनके पास 4 केसेस आए रहते हैं। तो जज बोलते हैं मैं एक दिन में सिर्फ इतने दिन में 1 या 2 ही केस ले सकता हूँ, तो तुम लोग डिसाइड करो अपने हिसाब से मुझे करके दो। अब यहाँ पे जो लॉर्ड गरूपा रहते हैं वो जा कर के अपनी पावर का यूज़ करते हैं और उन लोगों को जो पिटीशन फाइल रहता है पेजेस उसको फाड़ देते हैं। यहाँ पे जो प्रीति नाम की एक लॉयर रहती है वो और जो बेबी, इन लोग सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो प्रीति को पता चल गया है कि ये एक नॉर्मल एडवोकेट नहीं बल्कि एक गॉड है, यहाँ पे आए हुए हैं ह्यूमन की हेल्प करने के लिए। अब यहाँ पे जो बेबी रहता है वो उनसे एक सब करवा लेता है कि आप पावर का यूज़ मत करो, आप नॉर्मल ह्यूमन की तरह लड़के दिखाओ, मुझे नॉर्मल ह्यूमन की तरह जीत के दिखाओ। तो अपना पावर यूज़ करना बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे सोचते हैं कि मैं क्या करूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे बैठे रहते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते रहते हैं। तो वो जो बाप बेटी रहते हैं बोलते हैं कि वो जो सोना चांदी था ना वो पुलिस वालों ने नहीं पकड़ा, वो चोर जो थे उन्होंने खुद, उनके हमारे ऊपर दया आ गई, वो खुद ही ला करके रख के चले गए थे, तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अब दूसरे दिन जब ये कोर्ट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे जो जज रहता है वो लड़की के ऊपर ही बोलने लगता है कि तुम्हारी स्लीव कहाँ है, तुमने ऐसे कैसे ड्रेस पहन के रखा है। तो लड़की को गुस्सा आ जाता है, बोलता है यहाँ पे इतना सारा चीज़ें गलत हो रही है और आपको मेरे कपड़े की पड़ी हुई है। तो जज को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसको जेल में डाल देता है 24 घंटे के लिए। अब उस टाइम में जो लड़की रहती है उसकी मीनू नाम रहता है। तो इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इसको ब्लड की वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है।
इसको को लेके जाया जाता है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि आपको तुरंत इसका ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। उसके लिए प्रीति के पास जितने पैसे होते हैं वो दे देती है जो लॉयर है, और उसके पापा सब जगह कॉल करते हैं बट कोई हेल्प नहीं आती। लास्ट में प्रीति एक ऑप्शन देती है कि हम जज के पास अगर इमरजेंसी में जाए अभी तो वो हमें इमरजेंसी में गोल्ड दे सकते हैं। तो ये लोग वहाँ पे जाकर के ट्राई करते हैं, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, कोर्ट का काम सिर्फ कोर्ट में ही करना है, मैं अभी नहीं आ सकता। वो बेबी के साथ वहाँ ड्रिंक कर रहा होता है। अब दूसरे दिन ये लोग कोर्ट के अंदर जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, यहाँ फैसला हो गया, गोल्ड देने वाले थे। लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो रुक जाता है क्योंकि जो ये लॉर्ड करूपा रहते हैं उसने कभी उन्हें माय लॉर्ड ऐसा नहीं कहा था। तो बोलता है कि तुम जब तक मुझे नहीं बोलोगे मैं गोल्ड तुम्हें नहीं देने वाला। तो फर्स्ट टाइम जो लॉर्ड रहते हैं वो आई एम सॉरी माय लॉर्ड ऐसा बोलते हैं, तब उसको ज्वेलरी मिलती है। जैसे ज्वेलरी लेके बाहर जाता है उनके पापा को कॉल आता है कि आपकी लड़की की डेथ हो चुकी है। इतना सुनते ही वो इतना टूट जाता है और इतना रोता है, वो सारी ज्वेलरी सबके ऊपर फेंक देता है कि लो तुम सब इसी चीज़ के भूखे थे ना, ले जाओ। अब यहाँ बेबी आकर के जो लॉर्ड रहते हैं उनको टॉन्ट मारना स्टार्ट करता है कि आप इंसान होकर के, आप भगवान होकर के नहीं जीत पाए तो मैं इंसान होकर कैसे ही चीज़ों को हल कर सकता हूँ, क्या क्या चला जाता है। अब यहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक औरत रहती है जो फर्स्ट टाइम पे थी, जिसने जो वकील चेंज करना चाहती थी, वो फिर से आती है कि मुझे तुमसे केस नहीं करवाना है। तो जो रहता है बेबी का आदमी वो केस के फाइल को फेंक देता है, बोलता है अगर किसी ने केस फाइल उठा लिया तो मैं तुम्हारा केस वापस दे दूंगा सारी चीज़ों के साथ। किसी की हिम्मत नहीं होती वहाँ पे उठाने की बेबी के खिलाफ जाने के लिए। तभी लॉर्ड करूपा आते बोलते हैं मैं अब ये सारी चीज़ें बदल के रहूँगा। वो लेते हैं, फिर उसके बाद वहाँ थोड़ी फाइट होती है और सपने में जा करके सारे केस को प्रीति को दे देते हैं कि अब ये केस तुम्हें संभालना है। तो प्रीति बोलती है कि आपका जब मन करता है आप केस लेते हो, दे देते हो, मुझे पूछा भी नहीं, कुछ नहीं, अब मैं कैसे सॉल्व करूँगी इसे। तो वो उसके बदले में एक विश भी मांगती है, अब वो विश हमें बाद में पता चलेगी। तो जो लेडी रहती है अपना बताना स्टार्ट करती है कि मैं सेक्रेटरी थी यहाँ पे जो गवर्नर थे, उस टाइम पे उन्होंने मेरे साथ गलत किया था, मैं पुलिस के पास भी गई थी बट उन्होंने मेरा केस ही नहीं लिया, और लास्ट में मैं बेबी के पास आई, इन लोगों ने केस ले लिया तो मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये लोग उस मिनिस्टर के साथ मिले हुए थे और इन लोग मुझे इतने सालों से दौड़ा रहे हैं, मेरे पैसे खा रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो प्रीति जाती है केस लड़ने के लिए और इसके अगेंस्ट में रहता है ऑफकोर्स बेबी। तो बेबी आते ही अपना बोलना स्टार्ट कर देता है, इतने झूठ बोलता है, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे फेक लेकर आता है एविडेंस की इसके खिलाफ ये है वो, और लास्ट में वो औरत को बोलता है कि जज के सामने बोलता है अब मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, और इतना बोलते ही वो झूठ बोल ही नहीं पाता है, उसका मुंह ही बंद हो जाता है जब भी झूठ बोलना चाहता था। तो जो प्रीति थी उसकी यही विश थी कि जो भी कोर्ट के अंदर हो वो बिल्कुल झूठ ना बोले। अब इसकी वजह से जो ये रहता है बेबी वो झूठ बोल ही नहीं पाता है बिल्कुल। अभी ट्राई भी करता है लेकिन वो बिल्कुल नहीं बोल पाता है। वो ये भी बोल देता है कि मैंने जितने भी एविडेंस दिए सारे के सारे फेक थे, हमारा जो मिनिस्टर है वो भी झूठा है, ये ऐसा है वैसा, सारी चीज़ें वो खुद ही बोल देता है। और लास्ट में ये जो जज रहते हैं बोलते हैं कि अब मैं दूसरा हियरिंग दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम पे आना। जब वो बाहर जाके देखता है तो वहाँ पे सारे के सारे लॉयर्स का यही हाल था, कोई झूठ बोल ही नहीं पा रहा था, सारे के सारे लोग सिर्फ सच ही बोल रहे थे। तभी वहाँ पे लॉर्ड करूपा आते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा एरिया है और मेरे एरिया में सिर्फ मेरा ही चलेगा, तुम्हारा नहीं चलेगा। तो बेबी इसको एज अ चैलेंज की तरह ले लेता है, उसको समझ नहीं आता कि लेकिन वो करे क्या। अब धीरे धीरे यहाँ पे कुछ टाइम बीतता है तो जो लोग रहते हैं एक होटल में जाकर खाना खाते रहते हैं, तो वहाँ पे एक आदमी आता है, वो वहाँ की जो वेटर रहती है उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। लेकिन ये करूपा जो रहते हैं वो ऐसा कुछ करते हैं कि वो उसको अपनी सिस्टर मानने लगता है, अपनी बहन मानने लगता है। तो यहाँ पे इन्होंने कैसा ट्रीट किया था कि पूरे मेरे एरिया में कोई क्राइम होगा ही नहीं, अगर कोई क्राइम ही नहीं हुआ तो कोई कोर्ट में जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्राइम होना ही बंद हो जाता है। अगर कोई किसी को मारने जा रहा है तो वो उसके साथ नारियल पानी दे देता था। अब यहाँ पे इवन जो दारू बेचने गया था, दारू खरीदने गया था, वो वहाँ पे बिल देना स्टार्ट कर दिया था, एक भी रुपये एक्स्ट्रा नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सब बंद हो गया। जो चोरी करने गया था तो चोरी करने की जगह वहाँ पे कपड़े को फोल्ड करके रखने लगता है। तो ये सारा का सारा इनकी वजह से हुआ था। अब एक भी केस फाइल नहीं होता तो सारे पुलिस वाले दिन भर क्रिकेट खेलते रहते हैं, सारे जो लॉयर्स रहते हैं दिन भर बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं, उनके पास पैसा भी आना गाना बंद हो गया, तो नॉर्मल चीज़ें अपनी नॉर्मल लाइफ एकदम जीना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो बेबी रहता है उसको पता चल जाता है कि ज़रूर उनकी वजह से हुआ है, तो वो ट्राई करता है कि अब मैं जो स्टैचू है इनके यही तोड़ दूंगा। सारे के सारे लोग डर चुके रहते हैं तो उन्होंने सारा क्राइम करना बंद कर दिया था। अब बेबी रात के टाइम पे कुछ लोगों को भेजता है कि जा करके स्टैचू को ही तोड़ दो, लेकिन वहाँ पे बेबी जो लॉर्ड रहते खुद अपनी लेटे रहते अपनी प्लेस पे। अब उनके बीच में थोड़ी फाइट सीन होती है और वहाँ से डर के चले जाते हैं, ऐसे कैसे लॉर्ड्स जाकर लड़ाई कर लेंगे वो। तो एक बार बेबी वहाँ से कहीं जा रहा होता है और उसके ऊपर कुछ लोग आते हैं हमला करने के लिए। तो जैसे वो एक एरिया के अंदर आते थे वो उसको अपना भाई मानने लगते थे, उसकी हेल्प करने लगते थे।
जैसे ही वो उस एरिया के बाहर जाते थे तो वो उसको मारना स्टार्ट कर देते थे। तो इस प्रोसेस में उसको समझ में आ गया कि जो भगवान है भले भगवान है, लेकिन उनकी एक टेरिटरी है, उसके बाहर वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ साबित करने के लिए वो जज के पास जाता है और उनको बताता है कि हमें जो कोर्ट है उसको चेंज करना पड़ेगा प्लेस। लेकिन जज नहीं मानता कि कोई भगवान ऐसे कैसे अर्थ पे आके ह्यूमन की हेल्प करेंगे। तो उनको प्रैक्टिकल करके दिखाता है। जो लॉर्ड रहते हैं और प्रीति दोनों बाहर गए रहते हैं, उनके ऊपर हमला करवाता है। तो वो लोग बाहर रहते हैं, प्रीति बोलती है आप कुछ करो, तो बताते हैं कि नहीं मेरी टेरिटरी वहाँ से स्टार्ट होती है, तो वहाँ से मैं कुछ कर सकता हूँ, तुम वहाँ चलो फिर मैं करूँगा। तो जैसे वो टेरिटरी के अंदर जाते हैं तो पूरा का पूरा कंट्रोल उनके अंदर आ जाता है। अब जज ये चीज़ देख के इतना ज़्यादा डर जाता है कि बोलता है कि नहीं मुझे यहाँ रहना ही नहीं, मैं अपना ट्रांसफ़र लेके कहीं और चला जाऊँगा, मुझे इन सब चक्करों में मत पड़ाओ। तो बेबी बोलता है कि नहीं, कोर्ट ही हमें चेंज करना पड़ेगा और वो मैं करके ही रहूँगा। तो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करता है सबको बुला करके। उन प्रोटेस्ट के बीच में ही जो बेबी रहता है वो जा करके जज को मार देता है। वो खुद अपने हाथों से जज को मारता है, इतना ज़्यादा वो क्रिमिनल माइंड हो चुका था। अब इतना कुछ होने के बाद पूरा जो कोर्ट था वही टूट फूट हो चुका था। तो गवर्नमेंट को करना ही पड़ता है कि हाँ ठीक है हम नया कोर्ट बना के देंगे। अब नया कोर्ट बनता है तो बेबी को लगता है मेरा ही राज हो गया है। वहाँ पे सब जाते हैं, वहाँ पे एक नए जज आते हैं, वहाँ पे अगेन प्रीति के अपोज में ही रहता है उसका केस। तो वहाँ पे वो सोचता है जज तो हमारे ही है, तो बोलता है कि सर ये पेज नंबर देखिए। तभी प्रीति बोलती है कि सर ये पेज नंबर देखिए। उसके बाद तो जो जज रहता है उसकी हालत ख़राब हो जाती है और जो सही रहता है उसके पक्ष में फैसला सुना देता है। तो बाद में पता चलता है कि उसके अंदर उसने लिखा था कि लॉर्ड करूपा सब कुछ देख रहे हैं। अब बाहर जाके बेबी देखता है तो यहाँ पे सच में एक दूसरी स्टैचू रहती है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग गॉड रहते हैं, सब गॉड की अलग अलग टेरिटरी रहती है। तो जो बेबी रहता है सारे लोगों से बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ फेक है, यहाँ पे नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सब लोग बोलते हैं कि नहीं अब हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते, अब हम बार बार कोर्ट को यहाँ से वहाँ नहीं चेंज कर सकते, इससे अच्छा हम सच बोलेंगे, अपना काम करेंगे बस। तो बेबी जो रहता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसका ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे एक बार फंक्शन हो रहा होता है, कुछ फंक्शन होता है, वहाँ पे बेबी जाता है अपने लोगों को लेकर के, लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई यहाँ पे कंट्रोल नहीं करने वाला। तभी वहाँ पे लॉर्ड करूपा जो सिंघम के रूप में आ जाते हैं पुलिस वाले बन करके। अब वो आते हैं और इनके बीच में फाइट सीन होती है। अब यहाँ पे लोगों को भी पता चल गया रहता है कि जो बेबी है उसी ने जज को मारा था, तो उसको उसके हिसाब से पनिशमेंट मिलती है। लेकिन वो उसको जान से नहीं, सिर्फ उसको पनिशमेंट देते हैं, सारी चीज़ समझाते हैं अपनी तरीके से, जैसा पनिशमेंट उनको देना होता है। और यहाँ पे जो कोर्ट रहता है वहाँ पे भी सब जो सही रहता है सही के साथ सही होने लगता है, मतलब जो सही फैसला रहता है वही देना स्टार्ट होता है। यहाँ लास्ट में दिखाया जाता है कि वो दोनों डॉटर और फादर रहते हैं, वो दोनों वहाँ पे बैठ के बिरयानी खा रहे होते हैं। उनकी लास्ट ख्वाहिश ये रहती है कि हम होटल में बैठ करके खाएं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो बेबी है वो पार्लियामेंट में चला गया है। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि जो लॉर्ड है वो भी पार्लियामेंट में चले जाते हैं उसके साथ साथ में, कि मैं तुम्हें यहाँ भी नहीं छोड़ने वाला, जहाँ तू गलत करेगा वहाँ मैं आ जाऊँगा। तो मूवी कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूँगी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूँ अबाउट मूवी और डायरेक्टर और समथिंग।